नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको प्रथाएं यानी कि कस्टम के बारे में बताऊंगी कि प्रथा होती क्या है, कस्टम होता क्या है और प्रथा के आवश्यक तत्व कौन-कौन से हैं। यानी कि एसेंशियल कंडीशन ऑफ कस्टम्स कौन-कौन से हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कस्टम कौन-कौन से हैं। तो आज मैं आपको प्रथा के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगी जो कि आपका हिंदू लॉ में आता है। ठीक है, तो प्रथाएं होती क्या है? प्रथाएं यानी कि जो रीति रिवाज है, जो परंपरा है, जो प्राचीन काल से समाज में प्रचलित है, जो एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि ये अभ्यास है, जो लोगों के निरंतर निरीक्षण के अधीन है। यानी कि लोगों को इसके द्वारा पालन किया जा रहा है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम जानते नहीं कि ये क्यों होती है, बट हम उसको फॉलो अप करते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल कुछ जगहों पे है कि एकादशी, बड़ी वाली एकादशी जो आती, उस दिन सूप ले करके या फिर जो है कोई इस टाइप से लकड़ी का जो है चीज़ ले करके और उसको गन्ने की बेड़ी होती है, यानी गन्ने का जो आगे वाला पार्ट होता है, उससे सुबह सुबह पीटते हैं और पीट के बाहर लेके जाते हैं, उसको डाल के आते हैं। कहते हैं इससे दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो क्या इसका वैलिड रीजन है? क्या कुछ इसका साक्ष्य है? आई थिंक इसका साक्ष्य नहीं है, परंतु ये प्रथा है, ये रीति रिवाज है, ये लगातार चलती आ रही है, चलती आ रही है। तो आज हम लोग भी इसको फॉलो अप करते हैं, बट ये किस लिए है, क्या है, इसका साक्ष्य क्या है, इसके बारे में नहीं पता। तो प्रथा यही है, जो रीति रिवाज है, जो परंपरा है, जो कि प्राचीन काल से चली आ रही है, उसको हम आगे जो है पालन उसका करें, तो यही प्रथा कहलाती है। अब इसमें रीति रिवाज जो है उनको भी दो श्रेणियों में बांट दिया गया। पहला तो कानूनी रिवाज और दूसरा पारंपरिक रीति रिवाज। अब कानूनी रीति रिवाज क्या होता है? यानी कि कानूनी प्रथा, वे रीति रिवाज जो कानून द्वारा लागू या स्वीकृत किए गए हैं। इसे अब तक अमान्य नहीं माना जा सकता है जब तक कि कानून जो है इसे स्वयं अमान्य घोषित ना कर दे, तो वे कानूनी रिवाज कहलाएंगे। अब कानूनी रीति रिवाज को भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक स्थानीय रीति रिवाज, यानी कि स्थान के अकॉर्डिंग परिवर्तित होता रहेगा। यहाँ पर कुछ जो है रूल्स रेगुलेशन है, दूसरी जगह कुछ रूल्स रेगुलेशन है। आप देखते हो कि सिटी के अकॉर्डिंग भी कुछ कस्टम्स चेंज होते रहते हैं, स्टेट अकॉर्डिंग भी कस्टम चेंज होते रहते हैं। एक स्टेट में ऐसे होती है शादियाँ, तो दूसरे स्टेट में ऐसे शादियाँ होती हैं। तो ये चेंजमेंट होता रहता है। तो स्थानीय रीति रिवाज क्या है? ये ऐसी रीति रिवाज है जो स्थानीय क्षेत्र में प्रचलित होती हैं। यानी कि अगर हम इसको माने तो ये एक प्रकार की प्रथा जो है अत्यधिक मान्यता प्राप्त नहीं होती है। जबकि सामान्य रीति रिवाज वे रीति रिवाज या परंपराएं हैं जो एक बड़े क्षेत्र में प्रचलित है। यानी कि ये प्रॉपर सिटी में नहीं है, स्टेट में है या पूरे भारत में, ऑल इंडिया में। तो यह अत्यधिक मान्यता प्राप्त है। यानी कि जो कानूनी रिवाज है वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। अब पारंपरिक रीति रिवाज, ये ऐसी रीति रिवाज होती है जो एक समझौते से समावेश से संबंधित है। यानी कि ये सशर्त है, बस समझौता है कि इसको फॉलो अप करना है, हम इसको फॉलो अप कर रहे हैं, बाकी इसका कानूनी रूप से इसकी कोई वैधता नहीं है। अब एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कस्टम क्या है? यानी कि प्रथा के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो आपको बता दें कि जो एक रीति रिवाज है जो व्यवहार में निरंतर चलती रहे, तो उसको प्रथा कहा जा सकता है। इसके अलावा जो रीति रिवाज है वह अस्पष्ट है, तो फिर वह प्रथा नहीं कहलाएगी। अगर वह स्पष्ट है तो वह प्रथा कहलाएगी। यानी कि जो रीति रिवाज है उसको अस्पष्ट नहीं होना चाहिए।
एक रिवाज में समय का पुरातनता होना जरूरी है। पुरातनता मतलब कि वो प्राचीन काल से चली आ रही है। हमारी मम्मी फॉलो करती थी, हमारी दादी फॉलो करती थी, उनकी दादी फॉलो करती थी, उनकी भी दादी फॉलो करती थी, और वो बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। हमें पता भी नहीं है कि वे कब से चल रहा है। इसके अलावा रीति रिवाजों का पूरा पालन करना चाहिए। यह निश्चित और स्पष्ट होना चाहिए। जो प्रथा होती है, एक प्रथा को सार्वजनिक नीति के विरोध नहीं करना चाहिए। यानी कि जो आम जनता के हित को प्रभावित करे, तो ऐसी चीजें प्रथा नहीं बन सकती। यानी कि हम कल्याणकारी प्रथाएं बनाएंगे, हम प्रथा में उसको शामिल करेंगे जो कि लोगों के हित के लिए कार्य करे। उसको फॉलो नहीं करेंगे कि जिससे लोगों का नुकसान हो। तो यानी कि जो सार्वजनिक नीति का जो विरोध करे, ऐसी प्रथाएं हम नहीं फॉलो करेंगे, उसको लागू नहीं करेंगे। आइए अब इस पे केस लॉ देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अक्सर इस पे केस लॉ आ जाता है। वह है लक्ष्मी बनाम भगवंत बुआ। वर्तमान मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो रिवाज है वह कानूनी रूप से लागू हो जाता है जब अधिकांश लोग इस तरह के अभ्यास का निरंतर उपयोग करते हैं। यानी कि जब कई लोग एक ही चीज को फॉलो अप करते हैं तो उसको फिर कानूनी वैधता प्रदान की जा सकती है। हालांकि इस केस में जब कोई प्रथा जो है वह न्यायिक मान्यता प्राप्त करती है तो किसी भी प्रमाण की आवश्यकता उसको नहीं होती है। जबकि कुछ मामलों में प्रथागत प्रथाओं को न्यायिक मान्यता प्राप्त नहीं होती है, उसे साबित करने का भार जो है उस व्यक्ति पर होता है जो इसके अस्तित्व पर आरोप लगाता है। यह लक्ष्मी बनाम भगवंत बुआ का केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है। इसके अलावा एक केस और है जो कि दीवानई आची बनाम चिदम्बरम का केस है। ये 1954 का केस है। यह केस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस केस में क्या कहा गया था कि कानून के द्वारा कानूनी रूप से स्वीकृत होने और लोगों पर बाध्यकारी होने के लिए जो प्रथा है उसको व्यवहार में निरंतर होना चाहिए। यानी कि प्रथा जो है उसको अस्पष्ट नहीं होना चाहिए कि कहीं फॉलो हो रहा है कहीं फॉलो नहीं हो रहा है। नहीं, उसको लगातार फॉलो होना चाहिए, निरंतर फॉलो होना चाहिए, और अच्छी तरीके से स्थापित सार्वजनिक नीति का विरोध उसको नहीं करना चाहिए। इस केस में यही बताया गया है। इसके अलावा एक केस और है जो कि मुन्नालाल बनाम राजकुमार का केस है। ये 1972 का केस है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि एक प्रथा को अदालत के सामने कई बार लाया गया। अदालत यह कह सकती है कि इस तरह के रिवाज को कानून के द्वारा इसे प्रमाण की आवश्यकता के साथ लागू किया गया है। यानी कि जिस केस में अदालत ने ऐसा कोई प्रथा है जिस केस में अदालत ने सेम फैसला दिया, निचली अदालत ने, फिर हाई कोर्ट ने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर उस पर जजमेंट दिया है, उसको कहा है कि ये फॉलो अप किया जा सकता है, तो ये अपने आप में जो है प्रमाण हो गया ना। अब इसके लिए कानूनी प्रमाणता की आवश्यकता नहीं है। यह मुन्नालाल बनाम राजकुमार के केस में कहा गया है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।